नमस्ते, आदाब। मैं हूँ मोहम्मद सिराज। 4 साल से हमारे रतलाम में सीवरेज लाइन का काम चल रहा है। कान पक गए ये सुनकर कि रतलाम जल्द नालियों से मुक्त हो जाएगा। इसके लिए गुजरात की जय वरुड़ी इंफ्राकॉन को ठेका मिला और शहर के हाल बेहाल हो गए। बुधवार को इसी कंपनी ने अधूरे सीवरेज काम का ई लोकार्पण सीएम शिवराज सिंह चौहान से करवा दिया। मन में सवाल ये भी उठा कि आखिर क्यों सीएम शिवराज सिंह ने अधूरे सीवरेज काम का लोकार्पण किया। इस अधूरे काम का लोकार्पण सवालों के गहरे में है। सुनिए कांग्रेस इस बारे में क्या कहती है। आप देखें कि रतलाम शहर की जनता किस तरीके से रोड की खस्ता हाल के कारण, समय पे पेयजल नहीं मिल पाने के कारण, स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण हर तरीके से अव्यवस्थाओं से जूझ रही है। उसी में सीवरेज का जो लोकार्पण अभी किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये भी एक तरीके से देखा जाए तो रतलाम शहर की जनता को भ्रमित करने की और बेवकूफ़ बनाने वाली कार्यप्रणाली इन द्वारा की जा रही है। क्योंकि हम पिछले लगातार 2-2.5 वर्षों से देख रहे हैं कि रतलाम शहर को कई प्रोजेक्ट दिल्ली से और भोपाल से मिले हुए हैं, जिनको समय की टाइम लिमिट के अनुसार कंप्लीट करना चाहिए था, लेकिन वो समय अनुसार कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। उसके बाद भी अभी उसमें पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। फिर भी देखा जा रहा है तो अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग और नगर निगम का प्रशासन आधे अधूरे कार्यों का लोकार्पण करके रतलाम शहर की जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। जिसमें हम देख रहे हैं कि शहर की रोड कितनी ही जर्जर स्थिति में है। उकाला रोड आज तक नहीं कंप्लीट हो पा रहा है। शहर के मुख्य 4 लेनों की बात चल रही है तो रोड बना दी जा रहा है, लेकिन ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। अभी आगामी 2-3 दिन पहले जो अति वर्षा है उसमें आधे से ज़्यादा शहर में पानीजल भरा हुआ और हमारे नागरिकों को, रतलाम शहर के नागरिकों को काफ़ी नुकसान होना पड़ा, जिसके कारण उनके घरों में पानी भरा है। ये स्थिति मोचीपुरा चौराहे पे आप देख लें कि ड्रेनेज लाइनें खुद ही पड़ी हैं, बच्चियाँ उसमें गिर रही है। रोडों के कारण एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं जिनसे हमारे रतलाम शहर के नागरिकों की जान जा रही है। तो मेरा इस पूरे मामले में यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रतलाम शहर की जनता के साथ छलावा कर रही है और बेवकूफ़ बना रही है। निगम 20,000, 250, 200 कुछ घरों के कनेक्शन का दावा कर रही है। इस बारे में क्या बोलेंगे आप? कनेक्शंस का जहाँ तक मेरा दावा है कि अभी इतने कनेक्शंस तो नहीं हुए हैं। लोगों को कनेक्शंस जरूर जोड़ दिए गए हैं, लेकिन अभी तक जो मेन बैक वाटर जो कलेक्ट करके घरों से जो पानी निकल रहा है उसको कलेक्ट करके मुख्य जो इनकी ड्रेनेज लाइन है उससे कनेक्ट करके इसको पंपिंग स्टेशन की तरफ ले जाना एक बहुत बड़ा टास्क है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी वो जो मेन ट्रंक लाइन है वो इतने घरों तक तो नहीं जुड़ी हुई। मीडिया में तो निगम ने चिल्ला कर कहा कि शहर में तकरीबन 50% काम हो चुका है और 20,200 कुछ घरों का कनेक्शन सीवरेज लाइन से जोड़ा जा चुका है। अखबारों ने इस अधूरे काम के लोकार्पण पर सवाल उठाए, लेकिन कुछ न्यूज़ पोर्टल ने तो वही बताया जो निगम ने इन पोर्टलों को पब्लिश करने को कहा। अब ये जो कनेक्शन हुए ये सिर्फ निगम को पता है और इस ठेकेदार कंपनी को। अगर कुछ घरों के कनेक्शन हुए भी हैं तो उन घरों की नौबत ये हुई कि 20 सितंबर को आई तेज़ बारिश में उनके घरों में पानी भराने लग गया और ओवरफ्लो की समस्या का सामना करना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस कंपनी का असल में ये प्रोजेक्ट हो चुका है फेल, लेकिन कंपनी जैसे तैसे अपना उल्लू सीधा करने में लगी है और इसका नमूना 20 सितंबर को हुई बारिश में शहरवासियों ने देख लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस कंपनी का असल में ये प्रोजेक्ट हो चुका है फेल, लेकिन कंपनी जैसे तैसे अपना उल्लू सीधा करने में लगी है और इसका नमूना 20 सितंबर को हुई तेज़ बारिश में शहरवासियों ने देख ही लिया। पहली बार बाढ़ जैसी स्थिति का कारण ही यही है कि सीवरेज के काम में सही तरीके से कोई प्लानिंग नहीं है। आखिर और कितने सालों में रतलाम को बेहतर और स्मार्ट बनाया जा सकेगा? जैसे तैसे साफ सुथरी नई सड़कें रतलाम के हर वार्ड में बनी थी और इस सीवरेज के काम ने रतलाम का ऐसा हाल किया कि मानो जैसे कोई हम 30 से 40 साल पीछे चले गए। इस तरह की स्थिति को देखकर तो कभी कभी ऐसा लगता है कि
हमारा वो पुराना नालियों वाला रतलाम शहर ही अच्छा था। नालियां होते हुए भी कभी भी बाढ़ जैसे हालात नहीं बने। बकायदा उन नालियों की रोज साफ सफाई भी हुआ करती थी और होती है। लेकिन अब तो देखना है कि ये गुजराती कंपनी और कितना शहर की जनता को रुलाएगी। सभी जानते हैं बाढ़ जैसे हालात क्यों बने। जिम्मेदारों को इस हालात का जिम्मा लेना ही होगा। जिस तरह से ये गुजराती कंपनी काम कर रही है, उस हिसाब से लगता नहीं कि इस कंपनी की इस सीवरेज प्लान को लेकर कोई प्रॉपर प्लानिंग है। ये सवाल हर रतलाम शहर वासियों के दिमाग में है कि निगम बताए वो कौन से घर हैं, कौन सा इलाका है और कौन से वार्ड हैं जिनके कनेक्शन हो चुके हैं, और निगम ये भी जवाब दे कि क्यों 4 साल में सिर्फ आधा ही सीवरेज का काम हुआ। न तो सीवरेज का काम ठीक से हो पाया और ना सड़कों के बनने का काम पूरा हो सका। सीवरेज लाइन के लिए सड़कें खोदते तो सड़क खुदी की खुदी रहती, उस पर टेम्परेरी मरम्मत तक नहीं होता। न निगम इस पर ध्यान देता। भले इस सड़क पर कितने ही गिरे या दुर्घटना हो, उससे निगम को कोई लेना देना नहीं है। 4 साल तक शहर में इतनी खुदाई चली कि रतलाम वासियों को आए दिन दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। अगर यही कॉन्ट्रैक्ट किसी अच्छी कंपनी और नामी कंपनी को दिया होता तो इतने वक्त में तो रतलाम का हुलिया ही बदल जाता। ये सोचकर बड़ा ताज्जुब होता है कि आखिर इतनी लेट लतीफ़ी और कई कंस्ट्रक्शन में कई बार कम सीमेंट का इस्तेमाल करते और वर्कर्स घपलेबाजी करते भी पकड़ा है, उसके बावजूद ऐसी कंपनी को काम सौंपा गया है। आखिर निगम ने किस लालच में इस कंपनी को ठेका दे रखा है। इतना ही नहीं, मोचीपुरा चौराहे पर 2 महीने से चैम्बर खुला है जिसमें से सीवरेज का गंदा पानी सड़क तक बहता रहता है और कई लोग इस चैम्बर की वजह से हादसों का शिकार हो चुके हैं। हाल ही में एक स्कूल जाती अफसाना नाम की बालिका भी इसी चैम्बर में गिरी थी। इसके बावजूद निगम लापरवाह है। रतलाम नगर निगम को एक अच्छे लीडर और चुनाव की जरूरत है। देखना यह है कि कितने वक्त में रतलाम का विकास होता है। सालों की गिनती जारी है, न जाने कब हालात सुधरेंगे। अगर ये आर्टिकल आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसे आगे ज़रूर शेयर कर देना। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। शुक्रिया।